जय हिंद। वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 7 का गणित प्रकाश अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 10 लेकर आए हैं, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है, सम्मुख स्थित दो बिंदुओं को मिलाइए। तो बस स्केल दोनों पे रखना है और ऐसे मिला देना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न दिया है, दो बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो हम लोग रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। आप रेखा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम रेखाखंड, तो रेखाखंड कहेंगे, है ना। रेखा का टुकड़ा, रेखा कभी भी होगा तो दो बिंदुओं के बीच नहीं रहेगा, तो वो ऐसे रहेगा, अनंत तक जाएगा, ऐसे तीर का निशान रहता है, ठीक है। ये रेखाखंड है। तीसरा प्रश्न है, अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ त्रिकोणीय आकृतियों के नाम लिखिए, जैसे आइसक्रीम, टोपी, समोसा इत्यादि, ठीक है। इसी तरह तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। अगला है, अपने आसपास पाई जाने वाली कुछ चौकोर आकृतियों के नाम लिखिए। तो देखिए लिखा गया है, पुस्तक, दीवार, कॉपी, दरवाज़ा, कमरे का फर्श, ठीक है। इसी तरह छठा है, चार रेखाखंडों से बनी कुछ आकृतियां बताइए या बनाइए। तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ठीक। आप अपने मर्जी से जैसे भी बना सकते हैं। अब सातवां है, चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो चतुर्भुज कहते हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया है, निम्न आकृतियों में चतुर्भुज के सामने सही का एवं अन्य के सामने गलत का निशान लगाएं। तो जो चतुर्भुज है, जैसे चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, तो ये सही एक दे दिया है। ये घिरा हुआ नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। इसमें देखिए एक पांचवा भुजा भी आ गया है, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ देखिए चार भुजाएं हैं लेकिन कोण नहीं बन रहा है, इसलिए ये गलत है। ये भी गलत है। ये चार भुजाओं से बंद बनी आकृति है, तो ये सही है। ये पांच भुजा 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया है, तो इसलिए ये भी गलत। ये चार भुजा है, तो ये सही है। अब अगला पेज, चौथा प्रश्न दिया है, चतुर्भुज ABCD के अंगों के नाम उचित स्थान पर भरिए। तो यहाँ पे अंदर ये वाला दिया, तो ये कोण हो जाएगा। ये क्या है? भुजा। ये प्रत्येक बाहर जो क्या है, ये भुजा है, तो भुजा लिखेंगे। अब ये बीच से जो सम्मुख कोणों को मिलता है या शीर्ष को मिलता है, उसको विकर्ण कहते हैं, तो विकर्ण। और बाहर ये जो है, ये क्या है? शीर्ष है, शीर्ष A, ठीक। इसी तरह एक नंबर में शीर्ष क्या है? ABCD है, तो भुजाएं क्या हो गई? तो भुजाएं देखिए AB, BC, CD और AD, तो ये हमने लिख दिया है। इसी तरह संलग्न भुजाएं क्या है? संलग्न मतलब जो सटा हुआ है, जैसे AB और BC सटा हुआ है, तो ये दोनों संलग्न हो जाएं। फिर BC और CD ये सटा हुआ है, फिर CD और AD ये सटा हुआ है, और AD और AB, तो हमने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह सम्मुख भुजाएं AB और CD तथा BC और AD है। विकर्ण क्या है? AC और BD। अंतः कोण क्या है? तो आप लोग कोण जब भी लिखेंगे तो इस तरह मिलाकर लिखेंगे, कोण BAD, कोण ABC, कोण BCD और कोण ADC। इस तरह देखिए, अगर हम इस कोण को बता रहे हैं तो हम लिख सकते हैं BAD या फिर DAB। इस कोण को, इसको बताएंगे तो ABC या CBAB को, ठीक है। इसी तरह हमने लिखा है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए शॉर्ट में मैंने लिखा है, सम्मुख कोण बताइए, तो कोण A व कोण C। तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, कोण ये और ये कोण, यहाँ पे लिख सकते हैं नाम पूरा, ठीक है। इसी तरह कोण B व कोण D, तो आप ये वाला B यहाँ पे और ये D यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि आप ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं और ऐसे यहाँ लिख सकते हैं नाम। अंतःभाग में स्थित बिंदु है, तो यहाँ पे अंतःभाग में देखिए क्या क्या है, ये G है और E है, तो यहाँ लिख दिए हैं G और E। बहिर्भाग में देखिए F यहाँ भी है और F यहाँ भी दिया है, तो हम 1 और 2 नाम दे देंगे कि समझ में आ जाए कि अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे H1 और F2 बाहर है और चतुर्भुज पर स्थित F1 है।
ठीक, अगला पेज। 5वां प्रश्न है, निम्न चित्र में बिंदुओं को मिलाते हुए एक समलंब, एक समांतर चतुर्भुज, एक आयत, एक समचतुर्भुज व एक वर्ग एवं एक पतंग बनाइए। तो यहाँ देखिए ये बना हुआ है समलंब, तो हमने समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज। और आयत जिसकी चारों कोण समकोण हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको आयत कहेंगे। ठीक है। और इसी तरह वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आप लोग स्केल से बनाइएगा साफ साफ। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और कोण समकोण ना हो। और पतंग इस तरह का होता है जिसके संलग्न भुजाएं बराबर हो। ठीक है, सब बन गया, आप बना लेंगे। 6ठा प्रश्न देख लीजिए, चतुर्भुजों के गुणों के आधार पर उचित स्थान पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो हम शुरू करते हैं समलंब से। तो देखिए समलंब इसे कहते हैं जिसके आमने सामने की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर समानांतर हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी कोण समकोण होते हैं, तो सभी कोण समकोण नहीं होगा तो काट देंगे। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो सिर्फ एक सम्मुख भुजा समांतर होती है, सभी नहीं, इसलिए इसको भी काट देंगे। ठीक है, और सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, बराबर भी नहीं होती हैं, तो इसको भी काट देंगे। फिर विकर्ण समान होते हैं, तो विकर्ण समान नहीं होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समझाइत करते हैं, नहीं, एक दूसरे को समझाइत नहीं करते हैं। अगर इसको यहाँ से काटें और इसको यहाँ से काटें तो देखिए ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा है, तो संजायक भी नहीं है। फिर क्या दिया है, विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, नहीं, तो भी नहीं होगा क्योंकि ये देखिए छोटा है और ये बड़ा कोण है। ठीक है ना। फिर क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण या 90 पर काटती है, नहीं, ये भी बराबर नहीं है क्योंकि ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है, 90 डिग्री का नहीं है, तो ये सब पे कटा रहेगा। ठीक है, पहला वाला। दूसरा देखिए समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर भी हो और समानांतर भी हो। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे, पहला दिया है सभी कोण 90 डिग्री का, तो सभी कोण 90 डिग्री नहीं होगा, सब छोटा बड़ा है तो काट देंगे। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो हाँ सही करेंगे। सम्मुख भुजाएं समान होती है, हाँ ये भी सही है। सम्मुख कोण समान होते हैं, हाँ ये इसके समान है और ये इसके समान है। ठीक है। विकर्ण समान होते हैं, नहीं, ये छोटा है विकर्ण और ये बड़ा है। ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समझाइत करते हैं, हाँ ये विकर्ण इसके बराबर है और ये विकर्ण इसके बराबर है, काटा है आधा आधा। ठीक है। फिर दिया विकर्ण सम्मुख कोणों को समझाइत करता है, नहीं, छोटा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। फिर ये थोड़ा बहुत समांतर है, लग रहा कि ये इसके बराबर है, लेकिन फिर ये छोटा है और ये नहीं, ये बड़ा है और ये छोटा कोण है। ठीक है, तो मतलब दोनों एक दूसरे को समझाइत नहीं करते, इसलिए नहीं, काट देंगे इसको। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, नहीं, क्योंकि ये 90 से बड़ा है, ये 90 से छोटा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अब देखेंगे आयत। तो आयत में देखिए सभी कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपस में भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं। विकर्ण बराबर होता है, ठीक है, और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो जो जो होता है उस पर मैंने सही का निशान लगा दिया, देख लीजिए। और ये दोनों आखिरी में देखिए दोनों दिया है, विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करता है, तो नहीं, काट देंगे। और विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटता है, ये भी नहीं, इसको भी काट देंगे। ठीक है। और पहला वाला क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, तो नहीं, सभी समान नहीं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो मतलब पहला और आखिरी में दोनों गलत होगा, बाकी सब सही होगा। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में जो
चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चित्र ये दिया है, देख लीजिए, ये समचतुर्भुज का चित्र है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर है और सम्मुख भुजाओं के समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज, सभी भुजाएं बराबर, ठीक है। सभी कोण 90 डिग्री, गलत है। सम्मुख भुजाएं समांतर, सही है। सम्मुख भुजाएं समान है, ये भी सही है। सम्मुख कोण समान है, ये सही है। विकर्ण समान है, गलत। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर संरेखित करते हैं, ये सही है। फिर विकर्ण सम्मुख कोणों को संरेखित करते हैं, ये भी सही है। और विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटता है, तो ये भी सही है। अगला दिया है वर्ग। वर्ग में देखिए सभी भुजाएं बराबर, हाँ बराबर हैं। सभी कोण 90 डिग्री। सम्मुख भुजाएं समांतर, सही। सम्मुख भुजाएं समान, ये भी सही। सम्मुख कोण बराबर, ये भी सही। विकर्ण समान है, सही। विकर्ण एक दूसरे को संदर्भित करता है, ये भी सही। विकर्ण सम्मुख कोणों को संदर्भित करता है, ये भी सही। विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटता है, और ये भी सही, मतलब सब सही है। फिर पतंग। पतंग देखिए कैसे बनता है। ये तो वर्ग था, सब भुजाएं बराबर हैं और सब 90 डिग्री पे कोण बना रही हैं और आपस में समांतर है, और विकर्ण भी बराबर है। अब पतंग देख लीजिए। पतंग ये है जिसके संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ये विकर्ण है इतना लंबा और ये विकर्ण है छोटा। ये एक दूसरे को संविभाजित भी नहीं कर रहा है, ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सभी भुजाएं बराबर, काट देंगे। सभी कोण 90 डिग्री का है, ये भी सही नहीं है, तो इसको भी हम काट देंगे। सम्मुख भुजाएं समांतर, गलत। सम्मुख भुजाएं समान, ये भी गलत। सम्मुख कोण समान, गलत। सम्मुख कोण में देखिए सिर्फ ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर नहीं होगा। तो सम्मुख कोण दोनों अगर बराबर होता तो हम लिखते सही। ठीक है। विकर्ण समान है, नहीं। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर संरेखित करता है, ये भी देखिए परस्पर संरेखित करता है, मतलब ये इसको संरेखित करता होगा, ये इसको नहीं। तो सिर्फ यही बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए काट देंगे। विकर्ण सम्मुख कोणों को संरेखित करता है, तो ये इस कोण को संरेखित कर रहा है और इसको भी संरेखित कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको भी काट देंगे। और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटता है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, तो इसलिए ये सही होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वां।